बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ गांव में एक घर में पति और पत्नी रहते थे, जिन्हें लोग प्यार से गोपाल भाई और ललिता भाभी कहते थे। जिनके पास कोई संतान नहीं थी, केवल वे एक दूसरे पर ही निर्भर थे। हर शनिवार को पैसे इकट्ठा कर मटन लाकर बनाते थे, जिसको खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। और बाकी गांव में खुले ढाबे केवल नाम के खुले थे, वहां पर कोई जाता ही नहीं था। हर शनिवार एक अलग ही रौनक होती थी। लोग कहते थे, आज गोपाल भाई और ललिता भाभी के घर से मटन की खुशबू आएगी। अरे गोपाल भाई, आज तो शनिवार है, जाओ सुबह सुबह मटन लेकर आओ, नहीं तो भीड़ लग जाएगी और तुम बना नहीं पाओगे। और आज तो मेरा भी मटन खाने का मन है। अब देर मत करो, तुरंत जाओ, चाहे लोगों से पैसे पहले ही ले लो, लेकिन मटन तो हमें खाना ही है, क्योंकि ललिता भाभी के हाथ का मटन का स्वाद ऐसा है कि कोई एक बार खा ले तो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। अरे भोला, मैं मटन लाने ही जा रहा था, बस थोड़े पैसे कम हो रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रहा था आज 25 किलो मटन लेकर आऊं और बनाऊं, क्योंकि पिछले शनिवार को कुछ आदमी मटन खा ही नहीं पाए, और अगर कोई मटन खाने आए और उसे मटन ना मिले तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए अगर तुम थोड़े पैसे दे दो तो आज मैं मटन बढ़ा लूं। गोपाल की इतनी बात सुनकर भोला गोपाल को कुछ पैसे देता है। गोपाल पैसे लेकर मटन खरीदने बाजार निकल पड़ते हैं। अरे गोपाल भाई, आज कुछ पहले ही आ गए। मुझे पता था कि आप आओगे, इसीलिए मैंने पहले से ही मटन का बंदोबस्त करके रख लिया है। बोलो आज कितने मटन लेकर जाना है, क्योंकि मैं 30 किलो ही दे पाऊंगा। क्या बात है करीम भाई, तुम अपने बड़े भाई पर गए हो, वे भी मेरे मटन का अनुमान लगा लेते थे और तुम भी लगा लेते हो। दरअसल मुझे 25 किलो मटन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गोपाल करीम से 25 किलो मटन लेकर अपने घर आता है और फिर गोपाल ललिता दोनों मिलकर सुबह से मटन बनाना शुरू कर देते हैं। मटन की खुशबू गांव में फैल जाती है। लोग इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। गांव के सभी ढाबे केवल नाम के खुले थे, वहां पर कोई जाना नहीं चाहता था। अरे गोपाल भाई, मटन की ऐसी खुशबू है कि अब रहा नहीं जाता, मुंह में पानी आ रहा है भाई। अब देर मत करो, जल्दी जल्दी मटन परोस दीजिए। अरे भाई, मटन को थोड़ा पकने दे, तभी तो मसाला अंदर तक घुसेगा। थोड़ा सब्र करो, खाने का पूरा मजा मिलेगा। गोपाल के इतना कहने पर भोला और बाकी लोग थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। और जब मटन बनकर तैयार हो गया, तब ललिता भाभी बोली, अरे सुनो, सबको बोलो बैठ जाए, मटन तैयार हो गया है। मैं थाली लगा रही हूँ, तुम उनको ले जाकर परोस दो। ललिता के इतना कहने पर गोपाल सबको बैठा देते हैं और फिर गोपाल सबको खाना परोस देते हैं। सबने मटन खाया और बोले, ललिता भाभी, तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। मैं तो कहता हूँ कि आप रोज मटन बनाएं, देख लेना ग्राहक कम नहीं पड़ेंगे। आज भी आपका मटन खत्म हो गया, इसी तरह मटन रोज खत्म हो जाएगा। हाँ ललिता भाभी, मेरी बात मानो, आप रोज मटन बनाओ, हम सब दूसरी जगह नहीं खाएंगे, आपके पास ही आकर खाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो, आप रोज मटन बनाओ। तुम सब शांत रहो भाई, मुझे क्या करना है, कैसे करना सब पता है। मेरा पैसा का हिसाब बनेगा, मैं वैसा ही करूँगा। देखता हूँ, अगर पैसे का इंतजाम हो गया तब आपकी बात मानूंगा। अब आप सब जाइए। गोपाल की इतनी बात सुनकर सभी लोग पैसे देकर वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। सभी लोग के जाने के बाद ललिता गोपाल से कहती है, सुनो, क्यों ना हम अपना एक ढाबा या कोई ठेला खोलें, क्योंकि अगर हमारे हाथों में इतना हुनर है तो हम इतना कम पैसा क्यों कमा रहे हैं। थोड़ा ज्यादा कमाएं और दूसरों की मदद करें, क्योंकि हुनर छुपाना नहीं चाहिए। अरे तुम पागल हो क्या, किसी तरह इंतजाम करके मैं शनिवार को मटन लाता हूँ। बस एक शौक है मटन बनाने का। तुमको पता होना चाहिए, एक ढाबा खोलने में बहुत पैसे लगते हैं। इतने सारे पैसे मैं लाऊंगा कहाँ से। नहीं जी, खुलेगा तो ढाबा ही खुलेगा, क्योंकि मेरा सपना है और मेरा सपना पूरा होकर रहेगा। उसे तुम पूरा करोगे, चाहे जैसे करो। मैंने पूरी जिंदगी कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैं चाहती हूँ कि ढाबा ललिता नाम से एक ढाबा हो, जिस पर हम दोनों अपने हाथों से मटन चिकन बनाएं। ठीक है, जब तुम इतना जिद करती हो तो मैं कल बात करूंगा।
मोतीलाल सेठ के पास जाऊंगा और उनसे कुछ पैसे उधार लूंगा। चलो अब सो जाओ। इतना बोलकर दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह अरे गोपाल भाई, मेरे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए मटन बना दो, क्योंकि अगर आपका मटन वो खाएंगे तो रिश्ता पक्का हो जाएगा और मेरी बहन की शादी एक अच्छे घर हो जाएगी। मतलब तुम्हारी बहन के लिए रिश्ता आया है? मतलब रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं? क्यों नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल मैं बनाऊंगा। तुम जाओ मटन लेकर आओ और मैं उसे बेहतरीन तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसे खाकर वो खुश हो जाएंगे। विजय इतना सुनते ही करीम के पास जाता है और 2 किलो मटन लेकर गोपाल भाई के घर आता है। गोपाल उसे बहुत प्यार से बनाते हैं और जब मटन बन जाता है तब विजय उसे अपने घर ले जाता है और आए हुए मेहमानों को खिला देता है। मेहमान उस मटन को खाकर बहुत खुश होते हैं और फिर विजय से कहते हैं, भैया रिश्ता पक्का समझो, बस हमें उससे मिला दो जिसने यह मटन बनाया है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ढाबा खोलने का सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई बेहतरीन कारीगर मिला ही नहीं जिससे मैं मटन बनवा सकूं, इसलिए तुम मुझे उससे मिलाओ। जी चाचा जी, बिल्कुल, आपको उनके पास ले चलता हूँ। दरअसल इस मटन को हमारे गांव के गोपाल भाई और ललिता भाभी ने बनाया है। वे दोनों मटन बनाने के बहुत ही बेहतरीन कारीगर हैं। जो भी उनके हाथ का बनाया हुआ मटन चिकन खा ले, मैं कसम खाकर कहता हूँ वो कभी दूसरी दुकान पर जाएगा ही नहीं। हाँ विजय, मैंने देख लिया, ऐसा मटन मैंने पहले कभी खाया ही नहीं। अब मुझे तुरंत उनके पास ले चलो, थोड़ी बात करनी है। विजय अपने उस मेहमान को गोपाल भाई के पास ले जाता है। गोपाल भाई, ये हमारे रिश्तेदार आपसे थोड़ी बात करना चाहते हैं। आपके हाथ का बनाया मटन इन्हें बहुत अच्छा लगा। ये चाहते हैं कि आप उनके यहाँ काम करें, मतलब कि यह ढाबा खोलने का पूरा पैसा लगाएंगे। आपको सिर्फ काम करना है और उसका पैसा भी मिलेगा। इतनी बात सुनते ही गोपाल भाई सोच में पड़ गए। खामखा मैं मोतीलाल सेठ से ब्याज पर पैसा उधार लेता? अगर मैं इसके यहाँ काम करूं और इसकी दुकान अपने नाम से खुलवा लूं और ललिता को ना बताऊं तो बात बन सकती है। क्या हुआ गोपाल भाई, आप सोच में क्यों पड़ गए? कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं भाई, मैं भी सोच रहा था कि एक ढाबा खोला जाए, पर उस ढाबे का नाम गोपाल और ललिता का ढाबा होना चाहिए, तभी मैं काम करूंगा। अगर इन्हें यह बात मंजूर है तो समझो पूरा पक्का है। कोई बात नहीं है भाई, हमें आपके मटन से मतलब है। ढाबे का नाम कोई भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। कुछ दिनों का वक्त चाहिए, मैं ढाबा बनवाकर आपसे मिलने जरूर आऊंगा। 1 हफ्ते बाद शनिवार के दिन गांव वाले गोपाल के घर इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन गोपाल मटन बनाने के लिए कुछ व्यवस्था कर ही नहीं रहे थे। यह देखकर ललिता भाभी गोपाल से कहती है, क्या हुआ, आज मटन बनाने का मन नहीं है क्या? देख रहे हो, खाने वाले घर पर इकट्ठा हो रहे हैं और इतना समय हो गया, तुम मटन लाने नहीं गए। क्या हो गया है? तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं नहीं, बात यह नहीं है। दरअसल मैं ढाबा खोलने के लिए किसी को बोला था और उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अब बनेगा मटन तो सिर्फ अपने ढाबे पर ही बनेगा। मतलब तुमने मेरा कहना मान लिया, ललिता भाभी नाम का ढाबा बनवा लिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। रुको, मैं सभी को बताकर आती हूँ। ललिता भाभी सभी मटन खाने वालों के पास जाती हैं और कहती हैं, सुनो सुनो, मटन आज नहीं बनेगा, क्योंकि हम अपना ढाबा खोल लिए हैं और अब वहीं पर आप सबको मटन मिलेगा और रोज मिलेगा। ललिता भाभी की इतनी बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हरिशंकर आता है और गोपाल को चलने को कहता है। गोपाल ललिता भाभी ढाबे पर जाते हैं और वहां पर जाकर मटन चिकन बनाना शुरू कर देते हैं। जब गांव वालों को यह बात पता लगती है, तब गांव वाले वहां पर जाकर मटन चिकन खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में सारा बनाया हुआ मटन चिकन बिक जाता है। यह देख हरिशंकर बहुत खुश होता है और गोपाल ललिता भाभी को पैसे देता है। पैसे लेकर वे दोनों घर जाकर सो जाते हैं और अगले दिन फिर वही काम करते हैं। ऐसे करते करते महीना बीत गए। फिर एक दिन ललिता भाभी की तबीयत खराब हो जाती है। उस दिन गोपाल भाई ढाबे पर अकेले जाते हैं। सुनो,
आज तुम्हारी ललिता भाभी की तबीयत खराब है, इसलिए तुमको मेरे साथ हाथ बटाना होगा। इतनी बात सुन हरिशंकर गोपाल के साथ मटन चिकन बनाने लगा और उसने पूरा प्रक्रिया सीख लिया कि गोपाल कैसे मटन चिकन बनाते हैं। रोज की तरह आज भी ढाबे पर मटन चिकन बिक गया और फिर गोपाल पैसे लेकर घर वापस आ गए। और उधर हरिशंकर सोच में पड़ गया। आज का मटन मैं ही बनाया और चिकन भी, इसका मतलब मैं भी बना सकता हूँ। तो ऐसा करता हूँ, गोपाल और ललिता भाभी को अब मना कर दूंगा। फिजूल का पैसा क्यों उनको देना, अब तो दुकान मेरी चल ही गई है, तो चाहे अब वह बनाए या मैं बनाऊं, बात तो एक ही है। उधर हरिशंकर इतना सोच रहा होता है और इधर गोपाल ललिता भाभी से कहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है। मैंने तुमसे कुछ छुपाया है जिसे बताना भी चाहता हूँ और डर भी लग रहा है। दरअसल जो ढाबा खुला है वो मेरा नहीं है। मतलब मैं और तुम कारीगर वाली नौकरी पर हैं। जिस दिन काम करेंगे उस दिन पैसा मिलेगा, जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन पैसा नहीं मिलेगा। कब हमें वह काम से निकाल दे यह भी भरोसा नहीं। अरे तो परेशान होने की क्या बात है, मेरा सपना था पूरा हो गया। अब मैं शांति से जीवन जी सकती हूँ, कोई गम नहीं। अगर जिंदा रही तो अपने घर में ही ललिता भाभी नाम का ढाबा चलेगा, रोज चलेगा, रोज बनेगा। अब सो जाओ। अगली सुबह होते ही गोपाल भाई ढाबे पर जाते हैं। ढाबे पर जाते ही हरिशंकर गोपाल से कहता है, गोपाल भाई माफ करें, मैं आपको ढाबे से निकाल रहा हूं क्योंकि मैं भी बचपन से सोचता था कि मैं एक ढाबा खोलूंगा और उस पर खुद काम करूंगा। और आज मुझे मटन, चिकन और मछली भी अच्छे तरीके से बनाना आता है, इसलिए आप बिना गुस्सा करे यहाँ से चले जाइए। ढाबे के मालिक की इतनी बात सुन गोपाल दुखी हो जाते हैं और बिना कुछ बोले वो अपने घर आते हैं और ललिता भाभी को सारी बातें बता डालते हैं। ये बात सुनकर ललिता भाभी भी काफी उदास हो जाती हैं और उधर हरिशंकर मटन चिकन बेच रहा होता है। ग्राहक मटन चिकन खा रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि गोपाल ने इस मटन चिकन को नहीं बनाया। और फिर दूसरे दिन भी हरिशंकर मटन चिकन बनाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं जाता। और शनिवार के दिन गांव वाले फिर गोपाल भाई के घर पहुंचते हैं और गोपाल भाई से कहते हैं, गोपाल भाई, अब हम सब वहाँ पर मटन नहीं खाएंगे। अगर आप हफ्ते में एक दिन भी बनाते हैं तो हम एक दिन ही खाएंगे, लेकिन वहाँ पर मटन नहीं खाएंगे। भाई तुम सब परेशान ना हो, मैंने आज पहले ही मटन बना दिया है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मटन आज ही नहीं बल्कि रोज बनेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक गोपाल के मटन चिकन खाओगे। सारे गांव वालों ने गोपाल भाई का साथ दिया। कोई मसाले लाकर दे गया, कोई लकड़ियां तो कोई चूल्हा। सबको जैसे उसी पल याद आ गया कि गोपाल और ललिता भाभी ने कभी अपने स्वाद में कोई मिलावट नहीं की थी, तो वे कैसे उन्हें अकेला छोड़ सकते हैं। गोपाल भाई, अब देर मत करो, कल से यहीं अपना ढाबा शुरू कर दो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। नाम होगा ललिता भाभी का ढाबा। ये सुनते ही ललिता भाभी की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार अपने सपने को इतना पास महसूस कर रही थीं। मैंने तो कब से यही सपना देखा था, लेकिन भगवान ने पूरा करने की हिम्मत तुम्हें दी गोपाल, और साथ इन सब का। अगले ही दिन गांव के चौराहे पर एक छोटी सी झोपड़ी के नीचे लकड़ी का बोर्ड लगा, श्री ललिता भाभी ढाबा, शुद्ध देसी मटन, चिकन और बिरयानी। और जैसे ही पहली बार ललिता भाभी ने हांडी चढ़ाई, पूरा गांव फिर उसी जानी पहचानी खुशबू से भर गया। अरे वही खुशबू है, वही स्वाद, ललिता भाभी का मटन वापस आ गया। धीरे धीरे भीड़ फिर जुटने लगी। कोई दूर दूर के गांव से आया तो कोई अपने रिश्तेदारों को बुलाकर ला रहा था। माँ, यही है वो ढाबा जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। पहले दिन ही इतना मटन बिक गया कि गोपाल भाई को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ललिता, आज तो तुमने चमत्कार कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा अपना ढाबा इतना चलेगा। चमत्कार नहीं जी, यह लोगों का प्यार है और आपकी मेहनत। उधर हरिशंकर का ढाबा अब बंद होने की कगार पर था। न स्वाद रहा न ग्राहक। मैंने सोचा था कि बस तरीका सीख लेने से सब हो जाएगा, लेकिन असली स्वाद तो उनके दिल और लगन में था। एक दिन हरिशंकर खुद गोपाल के ढाबे पर आ पहुंचा। गलती हो गई भाई, माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। अगर हो सके तो मुझे भी थोड़ा सा काम दे दो। हम खाना नहीं, भूख मिटाते हैं भाई। अगर तुम्हारा मन सच में बदल गया है
तो आज से तुम भी यही काम करोगे। यह सुनकर पूरे गांव की आंखों में गोपाल के लिए और इज्जत बढ़ गई। देखो, ये होता है बड़ा दिल। जिसने नुकसान दिया उसी को माफ कर दिया। ललिता भाभी रोज हांडी चलाते हुए मुस्कुराकर कहती, ये ढाबा सिर्फ मटन से नहीं चलता, ये लोगों के प्यार और ईमानदारी से चलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत, सच्चा स्वाद और सच्चा दिल कभी हारता नहीं। जो दूसरों का हक छीनकर आगे बढ़ना चाहता है, वो कभी लंबे समय तक नहीं टिकता।